जिन व्यक्तियों को अपना पेट क्लीन करने के लिए, अपना पेट संपूर्ण रूप से साफ करने के लिए घंटों भर तक टॉयलेट के अंदर बैठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पेट अच्छे से खुल के साफ नहीं हो पाता है। ऐसे में उनका टाइम भी वेस्ट होता है और शारीरिक रूप से कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। आज इन सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपके बीच में मैं एक ये सब बेहतरीन नुस्खा, मैं इतनी गारंटी दे के ये नुस्खा बता रहा हूँ, अगर जिस व्यक्ति का भी पेट अगर 4 महीने से भी अच्छे से खुल के साफ नहीं हुआ है, एक रात मात्र ये प्रयोग कर लीजिएगा। सुबह सुबह 100% रूप से कोने कोने में चिपका हुआ मल, जितना भी गंद है, आपके आंतों में चिपकी हुई गंदगी है, आंतों में चिपकी हुई टट्टी है, वो सारी की सारी जड़ सहित बाहर निकलेगी। इतनी पक्की बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। जब हमारा पेट अच्छे से खुल के साफ नहीं होता है तो ऐसे में हमारे कई सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे मैं कॉमनली 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, जो गंदगी हमारे पेट के अंदर जमा होती रहती है, खाना तो हम कंटिन्यू खाते रहते हैं, सुबह भी खाएंगे, दोपहर में भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे, लेकिन अगर हमने जितना खाना खाया उसके मुकाबले में जितना हमारा पेट साफ होना चाहिए था, यानी कि जितना मल हमारे पेट से बाहर होना चाहिए था, उसका सिर्फ 50% हुआ। थोड़ा सा सोच के चलिए। और 50% हमारी आंतों के अंदर चिपक गया, हमारे अंगों के अंदर चिपक गया, तो ऐसे में अंग हमारे प्रभावित होते हैं, अंग सही से काम नहीं करते हैं, अंगों के ऊपर में सूजन आने के चांस होते हैं, अंग हमारे खराब होने के चांस होते हैं। ऐसे में जब अंग खराब होंगे अंदर के, तो हमारे को पूरे के पूरे शरीर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और अनेक तरह की बीमारियां हमारे शरीर में अपने आप पैदा हो जाएंगी। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, ये जो गंदगी है ये हमारे पेट में जमा होते 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 जब काफ़ी टाइम हो जाता है, तो ऐसे में ये ब्लड के अंदर में बैड बैक्टीरिया के रूप में प्रवेश कर जाती है, जो हमारे शरीर में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, हमें अनेक तरह की ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, जिससे हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बालों रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और इसके अलावा खून में इन्फेक्शन होने के चांस तो यहाँ पे हो ही जाते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब काफ़ी दिन तक कोई भी गंदगी हमारे पेट के अंदर में, यानी कि मल काफ़ी दिन तक जब हमारे पेट में, आंतों में जब चिपका रहता है, तो ऐसे में हमारे शरीर से दुर्गंध आना चालू हो जाती है और साथ ही साथ हमारे मुंह से भी बड़ी गंदी स्मेल आना चालू हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, ये कुछ नुकसान थे जो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा रहते हैं जिनको कब्ज की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, या फिर यहाँ पे थोड़ा खान पान में अगर आप चेंज करेंगे तो आपको डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और छोटा सा घरेलू नुस्खा लेके प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। एक ऐसा नुस्खा जो आपकी पेट संबंधी तमाम सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करेगा, पेट को भी अच्छे से साफ करेगा, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन को शक्तिशाली बनाएगा, खाया पिया भी हजम होगा और आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा क्या है? छोटा सा नुस्खा, छोटा सा प्रयोग है, लेकिन अगर इसका आंकलन, इसकी अगर वैल्यू अगर आप समझेंगे तो करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, क्योंकि इतना भरोसेमंद ये नुस्खा मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए क्या करना है, सुबह सुबह के टाइम पे ये प्रयोग आपने करना है और इस्तेमाल करना है, यानी कि सेवन करना है रात के समय में। देखिए, एक मिट्टी के बर्तन के अंदर में 1 गिलास पानी डालिए और उसके अंदर में 25 से 30 किशमिश यहाँ पे लेनी है, जो छोटे वाली होती है। छोटी किशमिश आप उसके पानी के अंदर डुबो के आप पूरा दिन के लिए उसमें डुबो के रख दें। और दोस्तों, शाम के टाइम पे डिनर करने के बाद में जब भी आप सोने के लिए जाएंगे, तो सोने से पहले उस सारे की सारी किशमिश को आप निकाल लें। निकालने के बाद उसमें देखिए, डुबोने से क्या होगा, उसकी जो गर्म तासीर है वो ठंडे में बदल जाएगी, क्योंकि पूरा दिन से आपने पानी में डुबो के रखा है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगला हम स्टेप क्या करना है, अब 1 गिलास हमें दूध लेना है। 1 गिलास दूध के अंदर में वो सारी की सारी किशमिश आपने डाल देनी है और उसको बॉयल करना है कम से कम 10 मिनट तक, 15 मिनट तक। जब उबलने लगे तो धीमी आंच पे आप उसको अच्छे से पकाते रहें। अब उसके बाद में दोस्तों आप उसको छान लें, यानी कि जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको छान लें। छानने के बाद में किशमिश को चबा चबा के, इतना चबाएं कि मुंह के अंदर ही पानी बन जाए। किशमिश को अच्छे से चबा चबा के आप सेवन करें और ऊपर से गर्मा गर्म वो दूध जिसके अंदर आपने उसको डाल के बॉयल किया है, उसको आप घूंट घूंट करके पी के और सीधा लेट के एकदम सो जाए। अब दोस्तों, सुबह के टाइम पे आपने क्या करना है, सुबह के टाइम पे आपने उठने के बाद में कम से कम 3 से 4 गिलास पानी के घूंट घूंट करके पानी पीना है। उसके बाद आपने फ्रेश होने के लिए जाना है और कोशिश करें फ्रेश होने से पहले 5 से 7-10 मिनट की आप वॉक कर लें और पानी पिए, उसके बाद वॉक करें। उसके बाद आप
इंडियन सीट पे बैठ के, इंडियन स्टाइल में बैठ के आप फ्रेश होने के लिए जाएं। आपका पेट एक झटके में, गारंटी समेत एक झटके में पूरा का पूरा क्लीन होगा। और सालों से, महीनों से आपकी आंतों के अंदर, पेट के अंदर चिपका हुआ मल, जितना भी डस्ट है जिसने आपके शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, वो सारा का सारा एक बार में ही पूरा कंप्लीट रूप से, संपूर्ण रूप से साफ हो जाएगा, बाहर जाएगा। ऐसा ये नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल करिए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जिस टाइम पे आपका पेट अच्छे से क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, उसके बाद आप 50% तक हल्का महसूस करेंगे। तो दोस्तों इसका लाभ उठाइए, बेनिफिट उठाइए और अपने पेट को हमेशा के लिए क्लीन रखिए। और इसके साथ साथ में दोस्तों आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगा, आपकी आंखों के लिए भी अच्छा, आपके ब्लड के लिए भी अच्छा है। और जिन व्यक्तियों की संभोग शक्ति काफ़ी डाउन है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बड़ा रामबाण उपाय है। तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो आप इसको यूज करके अपनी पेट रिलेटेड तमाम, यानी कि कब्ज रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर करिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें, ताकि ऐसा ऐसा कंटेंट आपको फ्यूचर में हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।